सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत रुचिरा के पाठ्यक्रम में पंचमः पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कंटकेन एवं कंटकम। इस शीर्षक का अर्थ है कंटकेन कांटे से, अकारांत नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है, एवं ही यह अव्ययपद है। कंटकम कांटे को, यह भी अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन का है। इसका अर्थ है कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है, या फिर यूँ कहिए जैसे के साथ तैसा। छठे शाठ्यम समाचरित। इस पाठ में मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व का अर्थ होता है तुरंत कोई उपाय सोच लेना। संकट के समय मनुष्य तुरंत जब कोई उपाय सोच ले तभी उसे बचा जा सकता है। ऐसी ही एक कथा को आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई चंचलो नाम, चंचल नाम का व्याधः शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि जानवरों के ग्रहणेन पकड़ने से सह वह स्वीयाम अपनी जीविकां जीवन को निर्वाहयति स्म चलाता था। पशु पक्षी के पकड़ने से वह अपनी आजीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एक बार सह वह वन में जाल को विस्तीर्य फैलाकर गृहम् घर को आगतवान् आया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान्। अन्यस्मिन् दूसरे दिवसे दिन प्रातःकाले सवेरे यदा जब चंचलः वनं गतवान् चंचल वन को गया। दूसरे दिन जब सवेरे चंचल वन को गया। तदा सह दृष्टवान्। तदा तब सह वह दृष्टवान देखा। तब उसने देखा यत जो कि तेन विस्तारिते उसके द्वारा विस्तारिते फैलाए गए जाले जाल में दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। व्याघ्रः बाघ बद्धः बधा हुआ आसीत् था। उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बधा हुआ था। सो अचिंतयत्। उसने सोचा व्याघ्रः मां खादिष्यति। व्याघ्रः बाघ मां मुझको खादिष्यति खाएगा। बाघ मुझको खाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम। पलायनम भागना, करणीयम करना चाहिए, अर्थात भाग जाना चाहिए। इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्। बाघ निवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात अरे मानव, कल्याणम भवतु ते। कल्याणम कल्याण, भला होना, अच्छा, भवतु होवे, ते तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण होवे। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि। यदि अव्ययपद है, त्वं तुम, मां मुझको, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वां न हनिष्यामि। तो अहम मैं त्वां तुमको न नहीं हनिष्यामि मारूंगा, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालाद् बहिः निरसारयत। तदा तब सह वह व्याघ्रः व्याधः
शिकारी व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बही बाहर निसार्यत निकाला। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ क्लान्तः थका हुआ आसीत् था, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानवः, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासा शमय। नदी से जल लेकर, नद्या नदी के जलम आनीय जल को लेकर, मम मेरी पिपासाम प्यास को शमय शांत करो। नदी का जल लेकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः। व्याघ्रः बाघ जलम जल को पीत्वा पीकर पुनः फिर से। व्याधम अवदत्। व्याधम शिकारी को अवदत् बोला। यहाँ पर दो शब्द हैं, संधि है यहाँ पर। समय में पिपासा, समय में पिपासा, समय शांत हो गई, में मेरी पिपासा प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, अस्मि हूँ, बुभुक्षितो भूखा, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान। चंचल नाम का शिकारी उक्तवान बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अहम मैं त्वत्कृते तेरे लिए धर्मम धर्म का आचरण किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। त्वया मिथ्या भणितम। त्वया तृतीया विभक्ति एक वचन का है। तेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा, आपने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि। तुम माम मुझको, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्। व्याघ्रः बाघ अवदत् बोला, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, सुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। सुधार्ताय भूखे के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य, न नहीं, भवति होता है। भूखे के लिए कोई भी कार्य न करने योग्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते। सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही होता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्। चंचलः चंचल, नदी जलम नदी के जल को, अपृच्छत् पूछा। चंचल ने नदी के जल को पूछा। चंचल शिकारी जब संकट में फंस गया, तब उसने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत्। नदी जल अवदत् बोला, नदी के जल ने बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। जनाः लोग, बहुवचन का है, मयि मुझ में, स्नानं कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। तथा च और मलमूत्रादिकम, मलमूत्र को विसृज्य छोड़ करके, निवर्तन्ते लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते। वास्तव में सर्वः सभी, स्वार्थम स्वार्थ को, समीहते चाहते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थ को चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल शिकारी वृक्षम, वृक्ष के उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत् पूछा। जब नदी के जल ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब चंचल वृक्ष के पास पहुंचा और बोला। वृक्षः अवदत्। वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति।
मानवः मनुष्य अस्माकं हमारी छायायाम छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे अस्माकं हमारे फलानि फलों को खादन्ति खाते हैं हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारः प्रहृत्य पुनः फिर कुठारः कुल्हाड़ियों के द्वारा प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति अस्मभ्यं हमको सर्वदा हमेशा कष्टं ददति दुख देते हैं। फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति यत्र जहाँ कुत्रापि कहीं छेदनं काटना कुर्वन्ति करते हैं जहाँ तहाँ हमें काटते हैं। सर्वः स्वार्थं समीहते सर्वः सब कुछ स्वार्थम स्वार्थ को समीहते चाहते हैं। सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है और अपने स्वार्थ के लिए ही चाहते हैं। वृक्ष ने भी वही उत्तर दिया। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीप अर्थात पास में ही एका एक लोमशिका लोमड़ी बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना आसीत् बद्री बेल के गुल्मानाम समूहों के अर्थात बेल के पेड़ के समूहों के पृष्ठे बीच में नीलिना छुपी हुई। एताम इस वार्ताम वार्ता को सुनोति स्म सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य वह कौन लोमड़ी सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य चंचल के पास उपसृत्य जाकर कथयति कहती है। वह लोमड़ी अचानक चंचल नामक शिकारी के पास जाकर कथयति कहती है। का वार्ता प्रश्न पूछती है क्या बात है। माम अपि विज्ञापय माम मुझको अपि भी विज्ञापय बताओ मुझे भी बताइए। सावदत वह बोला कौन बोला शिकारी। अह मातृश्वसे ओ मातृश्वसा अर्थात मौसी अवसरे त्वं समागतवती अवसरे सही समय पर तुम समागतवती आ गई हो आप सही समय पर यहाँ पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता मया मैंने अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ के प्राणों की रक्षा की मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति परंतु ऐसा यह मामेव मुझको ही खादितुम खाना इच्छति चाहता है परंतु यह तो मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवेदयत तदनंतरम उसके बाद सह शिकारी वह शिकारी ने लोमड़ी को निखिलाम संपूर्ण कथाम कहानी को निवेदयत कहा। लोमशिका चंचलम अकथयत लोमड़ी ने चंचल नामक शिकारी को अकथयत कहा। बाढ़म अच्छा लोमड़ी ने चंचल नामक शिकारी को कहा। बाढ़म ठीक है। त्वं जालम प्रसार्य तुम जालम जाल को प्रसार्य फैलाओ आप जाल को फैलाइए। पुनः सा व्याघ्रम अवदत पुनः फिर से सह वह कौन लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ को अवदत बोली। केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धा इति क्या कहा बाघ से कि तुम किस प्रकार से एतस्मिन् इस जाल में बधे फंस गए आप इस जाल में किस प्रकार से फंसे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि इति ऐसा अहम मैं प्रत्यक्षम अपने सामने दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। तब लोमड़ी ने एक युक्ति उपाय सोची अर्थात अपनी प्रत्युत मन्न बुद्धि से उसने उपाय सोचा और बाघ को बोला कि आप इस जाल में कैसे फंसे ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत बाघ ने क्या किया बाघ तद्वृत्तान्तम उस कहानी को प्रदर्शयितुं
दिखाने के लिए तस्मिन उस जाले जाल में प्रविशता प्रवेश किया। बाघ ने उस कहानी को अर्थात उस वृत्तांत को दोहराने के लिए उस जाल में पुनः प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने पुनः फिर अकथयत कहा, लोमड़ी ने पुनः फिर से कहा, संप्रति इस समय पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद करके दर्शय दिखाओ, बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरता, सह वह कौन, बाघ ने, तथैव उसी प्रकार समाचरता दिखाया, जैसे उसने पहले किया था वैसा ही करके उसने दिखाया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अनारतम अर्थात लगातार, कंटिन्यू, कूदने कूदने से, सह वह कौन, बाघ, श्रान्तः अभवत् थक गया, लगातार कूदने से बाघ थक गया। जालेबद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, जालेबद्धः उस जाल में फंस करके, व्याघ्रः क्लान्तः व्याघ्र थक गया, निस्सहायो भूत्वा अर्थात निस्सहाय होकर, तत्र अपतत और उसी में ही गिर गया, अर्थात बाघ उस जाल में फंस करके थक गया और निस्सहाय हो गया और उसी में ही गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा को मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवधत, लोमशिका लोमड़ी व्याघ्रम बाघ को अवदत बोली, लोमशिका लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम सत्य ही, त्वया तेरे द्वारा भणितम कहा गया है, सत्यम तुमने सही कहा है। सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व सब कुछ, स्वार्थम स्वार्थ को, समीहते चाहते हैं, सब लोग स्वार्थ को ही चाहते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा लोमड़ी ने अपने प्रत्युत्पन्न बुद्धि से उस जाल में फंसे हुए अर्थात संकट में फंसे हुए शिकारी को बचा लिया।